सबको स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम प्रथम अध्याय की महाभारत की प्रथम अध्याय की सेकंड पार्ट को वर्णना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उग्र सभाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों में एवं धर्मों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी है। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदना, जाप एवं और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों का क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाला भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास स्वरूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा की सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वो चारों वेदों के अर्थ से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भलीभांति इसका निरूपण किया है। उग्रश्रवा जी ने कहा, जो सबका आदि कारण, अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रीत सत्य स्वरूपा एकाक्षर ब्रह्म प्रणत एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्तात्म व्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, जह यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण बराबर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा
पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं विद्धिशाई आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है। पर वो ब्रह्म भी मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों को के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। ये शुभ, ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक, लौकिक या संस्कृत प्राकृतिक संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये ग्रंथ विद्वानों के बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलवटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांतचित्त हो गए तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण पूजाओं की अविनाशी बीज था। ब्रह्म कल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंडों का 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्जामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वो ब्रह्म अद्भुत, अचिंत, सर्वत्र समान रूप से व्यक्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्टि देवताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, दाम, दाम, विकृत, अंगिरा, कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदनंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुज्जक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए।
इसी प्रकार भूत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब सौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष एवं और दिशाएं भी प्रकट हुए हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में दिखा या सुना जाता है, वो सब उसी अंडे से उत्पन्न हुआ है। ये जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है, वो सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार ये अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रभाव रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों का उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000 33 33 100 और 33 लक्षित होती है।